हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन टूल की किट के बारे में। कौन से किट जो उपयोग होती है, टूल्स उपयोग होते हैं जिससे हमें वाटर कूलर, डीप फ्रीज, डीसी कूलर सब ठीक से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये किट है तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसका काम कर सकते हैं। तो एक एक चीज को मैं आपको टूल्स को बताऊंगा, उसका कार्य क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए कि सबसे पहले है प्लायर। इसका काम क्या है? प्लायर का काम क्या है? वायर को कट करना, अगर किसी चीज को पकड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे टेस्टर। ये टेस्टर का काम क्या है? तो टेस्टर का काम क्या है, तो अगर हमें पावर चेक करना है, बोर्ड के अंदर पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये टेस्टर की मदद से हम क्या कर सकेंगे, पावर को चेक कर सकेंगे। उसके बाद आता है ये स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है? तो स्क्रू ड्राइवर का काम ये है कि इसमें दो साइड आती है, प्लस आता है और एक माइनस आता है। अगर हमको क्या है, किसी भी चीज का स्क्रू खोलना है, एसी का इंडोर खोलना है, आउटडोर खोलना है, कि ये फ्रिज के अंदर कुछ किसी नट स्क्रू को खोलना है, तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या कर सकते हैं, स्क्रू को इजी खोल सकते हैं। उसके बाद आता है ये वायर कटर। अगर समझिए कि ज्यादा गेज का वायर है, जैसे कि 2.5 mm का है, अगर पकड़ के यूज से, प्लायर की यूज से हम क्या इसको नहीं काट सकते, कि छोल नहीं सकते, तो हमें क्या करेंगे, वायर कटर की मदद से हम क्या करेंगे, वायर को कट करेंगे और उसको क्या करेंगे, छील देंगे। उसके बाद आता है रिंग स्पैनर। ये समझिए कि अलग अलग प्रकार का स्पैनर आता है, इसमें ये रिंग स्पैनर है। अमुक जगह पे क्या होता है, जैसे कि हम किसी बोल्ट को खोलना है तो वहां पे ओनली रिंग स्पैनर का ही उपयोग, जैसे कि डीप फ्रीजर की मोटर को खोलना है तो हम क्या करेंगे, रिंग स्पैनर का उपयोग करेंगे, जो हमें नीचे लगा के हम बोल्ट को इजीली खोल सकते हैं। उसके बाद आता है टी स्पैनर। टी स्पैनर का भी काम क्या है, और नट बोल्ट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, बोल्ट को खोलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, टी स्पैनर का। उसके बाद आता है फिक्स स्पैनर। अब समझिए फिक्स स्पैनर में क्या होता है। फिक्स स्पैनर में अलग अलग साइज का होता है, जैसे 10 का है, 5 का है, 8 का है। अलग अलग साइज के बोल्ट को हम क्या करते हैं, फिक्स फिक्स स्पैनर से इजीली खोल सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्रिंग बेंडर। और स्प्रिंग बेंडर का क्या है, तो बेंडर जो आते हैं वो 3 प्रकार के बेंडर आते हैं। एक आता है एक्यूरेट बेंडर, जो हमारे पास है नहीं, जो पाइप को क्या है वो डिग्री के आधार से बेंड करता है। और ये हमारे पास है स्प्रिंग बेंडर, इनर बेंडर है। इसका मतलब क्या है कि पाइप किसी भी एसी हम लगाते हैं तो क्या करना, पाइप को मोड़ना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है। इससे क्या है, इनर स्प्रिंग बेंडर को क्या करना, पाइप के अंदर डाल के उससे हम क्या करते हैं, जो भी माप के आधार से उसको इजीली बेंड कर सकते हैं। वो अलग अलग साइज की पाइप के आधार से वो अलग अलग स्प्रिंग बेंडर आते हैं। उसके बाद आता है ओपन टाइप स्प्रिंग बेंडर। अब ये स्प्रिंग बेंडर क्या होता है, वो इनर स्प्रिंग बेंडर के अंदर पाइप के अंदर स्प्रिंग चली जाती है, और आउट में क्या होता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाइप के ऊपर स्प्रिंग को लगा के उसे जो आकार से बेंड करना वो आकार से हम बेंड कर सकते हैं। और एक्यूरेट बेंडर का जो फिक्स डिग्री के आधार से हमें बेंड करना है, तो एक्यूरेट बेंडर के आधार से क्या कर सकते हैं, हम पाइप को मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। उसके बाद है ये लेवल पट्टी। अगर समझिए कि हमें किसी रूम में, कि एसी रूम में या ऑफिस में एसी लगाना है, तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले लेवल चेक करना पड़ेगा। तो ये क्या है, लेवल पट्टी है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो ड्रेनेज लाइन में जो पानी बाहर जाता है वो पानी क्या होगा, हमारे रूम में या हमारी ऑफिस में गिरने लगेगा। ये इसके लिए। और ये है प्रेशर पंप, जो जेट पंप भी हम बोलते हैं। अगर समझिए कि अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वाटर सर्विस करते हैं, सर्विस एसी की सर्विस कराने के लिए क्या करते हैं, वाटर सर्विस का उपयोग करते हैं। तो उसका पंप है, इसके आधार से क्या है, आउटडोर इंडोर को हम क्या वॉश कर सकते हैं इजीली। उसका क्या है, कवर लगा, इंडोर में कवर लगा के हम क्या सर्विस कर देते हैं। वो ये इसकी गन है, और इसकी पाइप है, जो इनलेट और आउटलेट की पाइप है। ये दो चीजें हैं। उसके बाद आता है ये ड्रिल मशीन। हमारा ड्रिल मशीन, अगर हमें एसी लगाना है तो एसी लगाने के पहले ये हम क्या करेंगे, एसी लगाने के लिए हम दीवार के अंदर छेद करेंगे, होल करेंगे। इसके ड्रिल बीट जो होता है वो लगा के हम क्या करेंगे, पाइप को बाहर निकालनी होती है। इसके लिए हम ड्रिल की मदद से इंडोर का और आउटडोर का स्टैंड भी लगा सकते हैं, और पाइप बाहर निकालने के लिए उसका होल भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये सीजल। अब सीजल का काम क्या है, समझिए कि हमने क्या करा, ड्रिल से होल तो कर दिया, और होल की फिनिशिंग लाने के लिए हम क्या करेंगे, चीजल का उपयोग करेंगे। चीजल से क्या होगा, हमारा होल कंप्लीट क्या होगा, श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद आता है ये आता है पिंच। पिंच टूल से, अगर समझिए कि पाइप को हमें गैस चार्ज कर दिया और पाइप को हमें क्या पिंच करना है, यानी दबानी है, वेल्डिंग करना है चार्जिंग लाइन को, तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग उसको पिंच करके और वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये है हैमर। समझिए इंडोर का एसी, स्प्लिट एसी का इंडोर या आउटडोर हमें फिट करना है, तो हम क्या करें, हैमर की मदद से उसको स्टैंड को फिट इजीली कर सकते हैं। मेरे पास छोटी हैमर है, लेकिन उसमें क्या अलग साइज की आती है। उसके बाद आता है ट्यूब कटर। अब समझिए ट्यूब कटर, अब किसी भी पाइप का हमने माप ले लिया, एसी लगा लिया, अब इसको क्या है, पाइप को माप से हमें काटनी है, तो हम क्या करेंगे,
ट्यूब कटर की मदद से हम क्या करते हैं, ट्यूब को इजीली काट सकते हैं। उसके बाद आता है स्वेजिंग पंच। अब स्वेजिंग पंच का काम क्या है? स्वेजिंग पंच समझिए कि जो समान पाइप है, दोनों समान पाइप, जैसे आधे आधे की पाइप है, हम इसे वेल्डिंग करना है तो पाइप के अंदर पाइप डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक का छेद बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या स्वेजिंग पंच की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि पाइप का छेद बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये कंटिन्यूटी वायर। अब समझिए कि आपके पास क्लिप ऑन मीटर है तो आप कंटिन्यूटी लगा सकते हैं कि रिले थर्मोस्टेट चेक करने के लिए। अगर पास आपके पास क्लिप ऑन मीटर नहीं है तो ये केबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज को, हम रिले थर्मोस्टेट स्विच को, वायर को, सबको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये टेम्परेचर मीटर। और समझिए कि ज्यादातर ये चीज का बहुत हमें उपयोग होता है, जैसे कि रूम का टेम्परेचर हमें जानना है, डीप फ्रिज का टेम्परेचर जानना है, फ्रिज का टेम्परेचर जानना है, तो ये टेम्परेचर की मदद से हम कस्टमर को कह सकते हैं कि कितना अंदर टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर का डिफरेंट हम ये टेम्परेचर के मीटर से हम दिखा सकते हैं। और उसके बाद आता है क्लिप ऑन मीटर। अब क्लिप ऑन मीटर का उपयोग क्या है? तो क्लिप ऑन मीटर जो होता है, जो हमारे घर का वोल्टेज चेक करने के लिए, फ्रिज और एसी का लोड चेक, एम्पियर चेक करने के लिए और कंटिन्यूटी के लिए, जनरली तीन चीजें हम इसमें उपयोग करते हैं। समझिए कि हमारे घर में वोल्टेज कितना आता है तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ये है फ्लेम टॉर्च। और फ्लेम टॉर्च का उपयोग क्या है? समझिए कि हमें किसी पाइप को वेल्डिंग करना है, तो वेल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम एलपीजी की बोतल लेकर, एलपीजी की बोतल के ऊपर ये क्या लगता है, वाल लग जाता है, तो हमें चालू करके इसे क्या कर सकते हैं, इजीली से वेल्डिंग कर सकते हैं। और ये है स्क्रू स्पैनर। क्या है ये स्क्रू स्पैनर? समझिए इंडोर और आउटडोर के नट का कनेक्शन हमें करना है, फ्लेयरिंग नट जो होती है इंडोर और आउटडोर में कनेक्शन करती है, ये स्क्रू स्पैनर की मदद से क्या कर सकते हैं, हम आगे पीछे करके ना उसके बोल्ट को हम क्या करते हैं, नट को हम टाइट कर सकते हैं, फीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये फाइल। अब सब समझिए फाइल का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, जैसे कि हम किसी पाइप को हमें ज्वाइंट करना है, तो हमें ज्वाइंट करना है तो हमें वेल्डिंग करना होगा। वेल्डिंग करने के पहले हमें क्या करना होगा, पाइप को साफ करनी होगी। कॉपर की पाइप जो होती है, लोखंड की या कॉपर की हो, हमें साफ करने के लिए फाइल का उपयोग होता है। इससे क्या होगा कि इसे हम साफ करेंगे तो हमारा वेल्डिंग क्या होगा, क्लीन लगेगा, चोखा हो जाए, चोखा लग जाएगा। और इसके बाद आता है ये एक्सटर्नल बोर्ड। अब एक्सटर्नल बोर्ड का उपयोग क्या होता है? एक्सटर्नल बोर्ड समझिए कि अगर किसी जगह पे हम जाते हैं तो उसका अगर वायर का कनेक्शन अगर दूर है और यूनिट को हमें चेक करना है, जैसे फ्रिज को चेक करना है, हमें वाटर कूलर को चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये केबल की मदद से उसको क्या करते हैं, पावर को लंबा सकते हैं, और लंबा के हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये ब्लोअर। समझिए अगर हमें कस्टमर कहता है कि हमें ड्राई सर्विस करानी है, क्या करना है, ड्राई सर्विस, हमने वो जो पंप की मदद से क्या करते हैं, वाटर सर्विस करते हैं, जो रेड कलर का है। अब ड्राई सर्विस करनी है तो उससे वाटर से वॉश हो जाएगा इंडोर और आउटडोर, लेकिन हमें सिर्फ उसको डस्ट दूर करनी है, तो हम क्या करेंगे, ब्लोअर की मदद से। ये डीप फ्रिज के अंदर जो कंडेंसर आता है, या आउटडोर में जो कंडेंसर आता है, इसको क्या करने के लिए, हवा उड़ाने के लिए क्या करते हैं, कचरे को दूर फेंकने के लिए हम ब्लोअर का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है कंप्रेसर। और समझिए मेरे ज्यादातर सिस्टम को गैस चार्ज करना है, अगर किसी जगह पे लीकेज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर चार्ज करना पड़ेगा, प्रेशर भरना पड़ेगा। जो एयर जो बाहर की है वो एयर को भरने के लिए हमें क्या कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। और वैक्यूम करने के लिए, और वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप हमारे लिए हमारे पास है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का ही उपयोग करते हैं। इसमें वैक्यूम भी हम करते हैं और क्या करते हैं, प्रेशर भी भरते हैं। कैसे प्रेशर भरते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज लाइन से यहाँ से प्रेशर फेंकता है, जब हम कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से हम जितना भी प्रेशर हमें भरना है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें भर देते हैं। और समझिए कि वो लीकेज का सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टम में से एयर को फिर से बाहर निकालिए, वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम के लिए हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन पे लगा देंगे। जब हम कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर हवा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये गेज के बारे में। समझिए ये गेज है। अब किसी भी किराने की दुकान पे आप कुछ चीज लेने जाओगे तो उसका माप तोल आपको कराना पड़ेगा। अब समझिए गैस के लिए भी माप तोल होना जरूरी है, कितना गैस डालना है फ्रिज एसी में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो गैस कितना जाएगा अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, गेज का उपयोग करता है। गेज दो प्रकार के आते हैं, एक आता है कंपाउंड गेज और एक प्रेशर गेज आता है। जो प्रेशर गेज आता है वो हमें हवा भरने के लिए, जैसे प्रेशर भरना है अगर किसी चीज में, तो उसके लिए आता है, वो 0 से 500 तक का रीडिंग बताता है। कौन सा गेज, तो प्रेशर गेज। और कंपाउंड गेज में क्या होता है, अगर समझिए कि हमें सिस्टम में से वैक्यूम करना है, वैक्यूम पंप की मदद से या हमारे कंप्रेसर की मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ज्यादातर हेयर निकालेंगे, तो उसमें किसका उपयोग करेंगे, कंपाउंड गेज का उपयोग करेंगे। मेरे पास जो गेज है वो प्रेशर गेज भी और कंपाउंड में मल्टी गेज है। कहने का मतलब मेरा ऐसा, इसमें प्रेशर भी मैं भर सकता हूँ 500 तक, और हमें -30 तक इसको क्या कर सकता हूँ, वैक्यूम में भी उपयोग कर सकता हूँ। और वो है इसकी चार्जिंग लाइन। समझिए कि मेरे किसी भी यूनिट को वैक्यूम करना है तो डायरेक्ट तो गेज लगेगा नहीं, इसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग लाइन का उपयोग करने का। चार्जिंग लाइन की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ,
गैस चार्ज कर सकता हूँ, वैक्यूम करता हूँ, प्रेशर भर सकता हूँ, ऐसे ये चीज कर सकता हूँ। उसके बाद आती है समझिए वाल की है, और ये गैस की बोतल है, 134 गैस है कि कोई भी गैस हमने भरा है। अब इसको खोलने के लिए हमें क्या फिक्स मैनर की इसकी उपयोग की जरूरत नहीं है, हमें ये वाल की मदद से हम क्या कर सकते, बोतल को इजीली खोल बंद कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास दो है, दोनों अलग अलग प्रकार से है। और दूसरा क्या है, अगर आप दूसरा है कि समझिए कि फ्लेयरिंग बार है। अब फ्लेयरिंग बार का उपयोग क्या है, अब इंडोर और आउटडोर ये ज्यादातर चीजें एसी में ज्यादा उपयोग होती है। एसी का तुम कनेक्ट स्प्लिट एसी जो होता है उसमें क्या होता है, आउटडोर और इंडोर का कनेक्शन हमें पाइप से करना होता है, और पाइप के ऊपर जो फ्लेयर होती है, फ्लेयर नट बनाते हैं हम जो, उसको ये योक और फ्लेयरिंग बार की मदद से क्या करते हैं, वो पाइप में फ्लेयर करते हैं, नट बनाते हैं, उसके बाद हम उसका कनेक्शन करते हैं। और ये मेरे पास जो किट है उसके अंदर स्वेजिंग पंच भी साथ में और फ्लेयरिंग पंच भी साथ में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।